लिब्रे ऑफिस, एक लाइन में जब आप दोगे कि लिब्रे ऑफिस एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, मेन सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर के अंदर, जो हम ऑफिशियल वर्क या बिजनेस के लिए यूज करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, लिब्रे ऑफिस कहते हैं। किसी स्टूडेंट को दिक्कत तो एक लाइन से लिखिए, इसी लाइन में लिखिए लिब्रे ऑफिस, आप लोग लिखते जाओ, नोट में बात लिखो, लिब्रे ऑफिस, लिब्रे ऑफिस इज जस्ट लाइक ए MS ऑफिस which are used for official work and business। ये बिजनेस लिख लो, नेस पर कुछ बिजनेस के स्पेलिंग नहीं जानते हो, ठीक है, बिजनेस पर्पस। अगले लाइन से लिखो, ये मतलब जो दूसरी पॉइंट से लिखोगे कि लिब्रे ऑफिस जो होता है वो क्या होता है, एक लाइन में कहोगे लिब्रे ऑफिस, लिब्रा नहीं बोलते, लिब्रे बोलो बाबू, लिब्रे ऑफिस जस्ट लाइक ए MS ऑफिस विच आर यूज फॉर ऑफिशियल वर्क एंड बिजनेस पर्पज। क्या करने के लिए, वही जो काम वो करता था, फॉर क्रिएट लेटर, बोलो, कैलकुलेशन, ड्राइंग कामा प्रेजेंटेशन, कैलकुलेशन, प्रेजेंटेशन etc। बहुत ज्यादा नहीं लिखा जाता, ठीक है। etc। चलिए, मतलब कह सकते हैं अलग से कोई ये सॉफ्टवेयर नहीं होता है, मतलब ये अलग से ही सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन अभी मैंने कहा कि अलग से नहीं होता है, मतलब नहीं, ये नहीं कह सकते, मतलब अलग एक सॉफ्टवेयर है ही है, अलग कंपनी ने बनाई है, लेकिन वो जो MS ऑफिस में कार्य होते थे वो अब कहेंगे सर दोनों एक ही है, तो आया क्यों, तो ये थोड़ा लिब्रे ऑफिस जो है थोड़ा MS ऑफिस से थोड़ा सा एडवांस फीचर दिया हुआ, कुछ सिंबल बढ़ा दिया, कोई दिक्कत नहीं है बाबू। तो अब आइए अगली लाइन से लिखोगे, लिब्रे ऑफिस एक फ्री ओपन सोर्स प्रोडक्ट होता है, मतलब ये फ्री में भी आप नेट से लोड कर सकते हो, इसका कोई चार्ज नहीं लग सकता है। और जो MS ऑफिस के अंदर जो कार्य हो रहा था वही कार्य किसके अंदर होगा, लिब्रे के अंदर। जैसे आप लोग पढ़े थे कि MS ऑफिस के अंदर क्या क्या पैकेज होते हैं बच्चों, वर्ड होते हैं, एक्सेल होते हैं, पावर पॉइंट होते हैं, क्या होते हैं, प्रेजेंटेशन होते थे, एक्सेस होते थे, वही नाम इसमें भी है। जैसे तो इट कंटेन एप्लीकेशन वर्ड प्रोसेसिंग, वही MS ऑफिस में उसका नाम क्या था बाबू, और वही लिब्रे पढ़ोगे तो उसमें नाम क्या हो जाएगा, राइटर। कोई दिक्कत, वही आप लोग उसमें स्प्रेडशीट या एक्सेल के नाम से जानते हो, एक बढ़ा लो एक्सेल, तो एक्सेल का नाम वही काम कौन करता है, इसमें नाम कैल्क हो जाएगा, मतलब कैलकुलेशन करने के लिए। तीसरा नाम है प्रेजेंटेशन, उसमें नाम है प्रेजेंटेशन, इसमें उसका नाम क्या हो जाएगा, इम्प्रेस। उसमें उसका नाम है डाटाबेस मैनेजमेंट, उसी में हम बोलते थे उसको एक्सेस के नाम से जानते थे, किसके नाम से जानते थे, MS एक्सेस के नाम से जानते थे, लेकिन इसमें वो काम किसके नाम से जानेंगे, इसमें देखिए दो एडवांस हो गया,
एक ग्राफिक एडिटिंग हो गई है जो ड्रा के नाम से जानते हैं और एक मैथ के नाम से। तो मिला जुला के बात ये आ गया कि जो MS ऑफिस में था वही लिब्रे ऑफिस के अंदर है, थोड़ा सा एडवांस है लिब्रे ऑफिस। तो CCC के अंदर अगर इतना याद कर लेते हो तो एग्जाम में CCC में 4 नंबर पे आ जाओगे। अब आइए एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि इससे मिलता जुलता सॉफ्टवेयर का नाम बता दीजिए, तो क्या कहेंगे? MS ऑफिस। मतलब इट इज कंपेटेबल विथ अदर ऑफिस प्रोडक्ट्स विद द इंक्लूड MS ऑफिस। मतलब जैसे जो MS ऑफिस में था उससे मिलता जुलता इसमें क्या होता है? वर्किंग होती है। अब आइए इसको नोट नंबर 1 एक पॉइंट लिखिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आ जाता है कि MS ऑफिस किस OS पे होता है, तो सब OS पे काम करते हैं। तो हम बताए थे कि विंडोज OS होते हैं, सर्वर OS होते हैं। विंडोज में जैसे विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, लाइनेक्स OS होता है, यूनिक्स होता है, मैक OS होता है। तो ये लाइनेक्स एक लिब्रे ऑफिस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, ऐसा बनाया गया है जो हर सॉफ्टवेयर हर विंडोज पे काम करेगा, हर सर्वर पे काम करेगा। तो अगर इस पॉइंट को भी याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आ जाता है कि लिब्रे ऑफिस किस सॉफ्टवेयर पे रन करेगा। रन का मतलब जैसे आप लोग मोबाइल में देखे होंगे बहुत सारे सेट आते हैं उसका सॉफ्टवेयर, जैसे कौन सेट आती है बच्चों बताइए? बहुत बढ़िया, बहुत सारा ऐसे मोबाइल में आती है जिसकी सॉफ्टवेयर दूसरे में काम नहीं करेगा, अपडेट वर्जन होती है, वही है लिब्रे ऑफिस। ये ऐसा नहीं है, ये हर कंप्यूटर पे काम करेगा, ठीक है, हर OS पे काम करेगा। तो 1 नंबर का ये हो गया। अब आइए कि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि लिब्रे ऑफिस कब बनाया गया था। तो याद रख लीजिए कि लिब्रे ऑफिस जो बनाया गया था 28 सितंबर 2010 को बनाया गया, और जो कंपनी बनाई गई उस कंपनी के बनाने वाले कंपनी का नाम है, लिख लीजिए openoffice.org, ठीक है। अगर एक बात और लिख लीजिए, अगर कोई कहा कि सर हमें फ्री में लोड करना है तो कहां से लोड करोगे, तो लिखिए वी कैन डाउनलोड, लिखो वी कैन डाउनलोड, लिखिए वी कैन डाउनलोड। आप लोग सब लोग डाउनलोड कर सकते हो, अभी दिखाऊंगा। वी कैन डाउनलोड लिब्रे ऑफिस, लिब्रे ऑफिस विथ वेबसाइट, मतलब नेट से भी लोड कर सकते हो। तो वेबसाइट का नाम लिख लीजिए डायरेक्ट, कोई भी बताए थे HTTP लिखते हैं, लिखेंगे HTTP का फुल फॉर्म कितने लोग को याद है बताइए? बहुत बढ़िया, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और एक यहाँ पे सिक्योरिटी भी होता है, सिक्योर, यस, तो सिक्योर हो जाती है www.libreoffice.org से आप डाउनलोड भी कर सकते हो। ये एग्जाम में नहीं आता है, तो लिखिए वी कैन डाउनलोड लिब्रे ऑफिस विथ वेबसाइट, मतलब इंटरनेट से। कई बच्चे नहीं समझते वेबसाइट मतलब नेट से लोड कर सकते हो, फ्रॉम इंटरनेट। तो इंटरनेट से लोड करना होगा तो कौन वेबसाइट पे जाओगे? आइए मैं लोड करके दिखाता हूं। मैं इसको कॉपी करता हूं, ये लिंक होता है, बोलिए। अगर मैं यहाँ पे गूगल में गया, देखो इधर, देखो बच्चों, अभी मैं बताया हूं कि लिब्रे ऑफिस जो होती है हर OS पे लोड करता है। तो हमने यहाँ पे किया, यहीं पे साइट का नाम मैं पेस्ट कर देता हूँ। साइट का नाम क्या बताया हूँ? लिब्रे ऑफिस, कंट्रोल V किया, इंटर मारिए, देखिए लिब्रा की साइट खुल जाएगी, देखो, ठीक है, खुल गया। यही होम पेज है। अरे खुल रहा है, ऊपर देखो, नेट जितनी तेज रहेगी उतने ना तेज खुलेगा। देखो आ गया, देखिए आपका आ गया। आपको जो नया वर्जन आया रहेगा हमेशा दिखता जाएगा यहाँ पे, डाउनलोड नाउ, देख लीजिए। और इस कंपनी का जो फाउंडेशन है ये भी लिख लीजिए, डॉक्यूमेंट फाउंडेशन। हेलो,
ये कभी कभी आ जाता है। कंपनी का नाम बताइए, फाउंडेशन होती है कि नहीं होते, ये भी एक नंबर में आता है। उतार लीजिए कौन सी फाउंडेशन से किया गया था, लिख लिए द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन। एग्जाम में कभी कभी एक नंबर में आ जाता है कि जो कंपनी ने बनाया था, तो कौन कंपनी थी, तो लिख लीजिए द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन। ये देखिए लिब्रा ऑफिस की कंपनी, द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन। अब देखिए बच्चों, अब ये जो वर्जन चाहिए है ना, उस वर्जन पे क्लिक करके आप लोड कर सकते हो। तो आइए हम लोड कर दिए हैं। अब बताइए कि जब हम लोग एमएस ऑफिस खोलते हैं, यहां देखिए स्टार्ट आल प्रोग्राम एमएस ऑफिस, तो इसके अंदर बहुत सारे पैकेज दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं। तो वही क्या लिब्रा ऑफिस को लोड कर दोगे तो सब सॉफ्टवेयर अपने आप आ जाएंगे। तो कितने पैकेज होते हैं, तो याद लिख लीजिए कि लिब्रा ऑफिस कंटेंट 6 मेन पैकेज मतलब एप्लीकेशन। इसको उतारिए सबके बारे में। पहला लिख लीजिए, पहले का नाम होता है राइटर, जिसको वर्ड प्रोसेसर कहते हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो काम होती थी वही काम करता है। दूसरा लिख लीजिए कैल्क, दूसरा नाम लिखिए कैल्क, जो एक्सेल काम करता है वही काम कौन करेगा, कैल्क करेगा। 6 पैकेज होते हैं, याद रखिएगा। एग्जाम में आ जाए एक एक पैकेज के बारे में हम लोग पढ़ना चालू करेंगे। जो बच्चों जो वर्ड प्रोसेसर एमएस वर्ड का जो काम है वही काम किसका होता है बाबू, राइटर। तो पहला पैकेज का नाम बताइए लिब्रे ऑफिस के अंदर। दूसरे का नाम, उसी को हम एमएस ऑफिस में किस नाम से जानते हैं बच्चों, स्प्रेडशीट या एक्सेल। कोई दिक्कत। तीसरा इम्प्रेस, जिसको हम पावर पॉइंट के नाम से जानते हैं, जो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए होता है पावर पॉइंट। बच्चों एक मिनट और याद रख लीजिए, जितने बच्चे यहाँ पे CCC वाले बैठे हुए हो, ये अगर 6 पॉइंट याद कर लोगे तो 3 से 4 नंबर आ जाएगा। तो ये 3 नंबर का आज का क्लास है। हर्षिता सिंह, अब इसे ध्यान दो क्योंकि आपका पेपर है 10 दिन के अंदर। कहाँ पे बोलिए, जल्दी जल्दी लिखो बाला। चौथा लिखे बेस, जो डाटाबेस को रखने के लिए होता है। एक एक सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसको हम एमएस एक्सेस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बाबू, एमएस एक्सेस के नाम से जानते हैं। बेस, जिसको हम डीबीएमएस बोलते हैं, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डीबीएमएस आगे पढ़ाया जाएगा, एग्जाम में आ जाता है बच्चों, लिख लीजिएगा। डीबीएमएस का फुल फॉर्म डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। CCC में पूछ सकता है फुल फॉर्म, जो एमएस के लिए। यस, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, SYSTEM। ठीक है, कैपिटल में लिख दो। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ये कैसे होता है, एमएस एक्सेस के जैसे होता है। 5वां पैकेज का नाम बताइए आप लोग, ड्रा, जो ड्राइंग करने के लिए होता है। देखिए 5वां वर्जन लिखिए ड्रॉ, 5वां वर्जन लिखिए ड्रॉ, ड्राइंग करने के लिए होता है, ग्राफिक एडिटर करने के लिए ड्रा, वेक्टर ग्राफिक डिजाइन करना और एडिट करना। और सिक्स नंबर लिखिए बच्चों, कौन, मैथ का फॉर्मूला लाएंगे।
अगला 6 नंबर लिखिए, मैथमेटिकल फॉर्मूला लगाने के लिए होता है और एडिटिंग करने के लिए। तो अब आइए हम एक एक पैकेज के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग कल पढ़े थे एमएस वर्ड के बारे में, तो आज हम लोग अब लिब्रे ऑफिस के अंदर एमएस वर्ड भी पढ़ते रहेंगे और राइटर के बारे में भी पढ़ेंगे। दोनों का फंक्शन एक ही रहेगा, जो एडवांस होगा हम बता देंगे। सही है कि नहीं बाबू? तो लैब में हर कंप्यूटर में जितने कंप्यूटर है सब में लिब्रे भी मिलेंगे और एमएस ऑफिस भी मिलेंगे। तो एमएस ऑफिस में जो लड़का काम कर लेगा वो लिब्रे में कर लेगा, जो लिब्रे में कर लेगा वो। तो अब आइए, खत्म हो गया। फिर मिला लीजिए, एक लाइन में कहेंगे कि लिब्रे ऑफिस एमएस ऑफिस के जैसे ही होता है, जो ऑफिशियल वर्क या बिजनेस के लिए यूज करता है। इसके अंदर जो होते हैं 6 पैकेज होते हैं। पहला जो पैकेज होता है उसका नाम होता है राइटर, जो एमएस वर्ड के जैसे काम करता है। दूसरा पैकेज होता है उसका नाम होता है कैल्क, जो एक्सेल के जैसे काम करता है। तीसरा होता है इम्प्रेस, जो पावर पॉइंट के जैसे होता है। और चौथा जो होता है बेस, जो एमएस एक्सेस या डीबीएमएस के लिए यूज होता है, डाटा को स्टोर करने के लिए होता है। आगे पढ़ाया जाएगा। ट्रिपल सी एग्जाम में 3 ही ज्यादा पूछेगा, राइटर, कैल्क और इम्प्रेस। चौथा जो होता है वो ड्राइंग करने के लिए, पांचवा होता है वो ड्राइंग करने के लिए होता है। और 6 नंबर होता है मैथ के लिए। तो अब हेडिंग डालिए, हाउ टू ओपन द लिब्रे ऑफिस, जैसे एमएस ऑफिस के अंदर खोले थे। हाउ टू ओपन द लिब्रे ऑफिस पैकेज। एक एक पैकेज करना है ना ऑपरेटर, पैकेज। तो हम क्या करेंगे ये बताइए। कोई भी सॉफ्टवेयर अगर जाना होता है तो हम कहां जाते हैं बताइए आप लोग, बोलो। तो आइए हम देखते हैं खोलने का तरीका। हमें पहले कहां जाना होगा बच्चों? प्रोग्राम में। तो लिखिए स्टार्ट, ऑल प्रोग्राम, और देखिए यहाँ पे मैं लोड किया हूं। बहुत सारे वर्जन होते हैं। पहला जो वर्जन आया था ना 3.0 आया था, लेकिन मैं देखिए मैं लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहा हूं। 6 भी आते हैं, 7 भी आ गए। देखिए मैं 6 यूज कर रहा हूं, लेकिन ऑप्शन वही रहेंगे। तो लिखिए सेलेक्ट लिब्रे ऑफिस, जो वर्जन होगा 6.0, 3.0, 5.0, कोई भी वर्जन हो सेलेक्ट कर लेना। जैसे लैब में कहीं 5 पॉइंट भी मिलेगा। तो लिखो स्टार्ट, फिर कहां जाएंगे? ऑल प्रोग्राम। जहां पे जैसे एमएस ऑफिस लेते तो वहीं पे आप क्या लेंगे? लिब्रे ऑफिस। यहाँ आगे 6.0 एक यहाँ वर्जन है। जैसे 3 पहले आया था, फिर 4 आया, फिर 5 आया, 6, इसमें 7 भी आ गया। और जैसे मैं क्लिक करूंगा तो देखिए पूरा पैकेज जो मैं पाया हुआ आ गया। देखिए बेस, कैल्क, ड्रॉ, इम्प्रेस, मैथ, राइटर। तो अब बताइए बच्चों, हमको पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? राइटर के बारे में। क्योंकि हम लोग एमएस वर्ड पढ़ रहे हैं, तो हम पहला कौन ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे? तो लिखिए सेलेक्ट लिब्रे ऑफिस राइटर, सेलेक्ट लिब्रे ऑफिस राइटर। देखिए खुल गया ऊपर। देखिए जो काम, फिर देखिए कहां गए थे जो नए बच्चे हो, देखो स्टार्ट, फिर ऑल प्रोग्राम, फिर लिब्रे ऑफिस। इसमें अब जो ऑप्शन लेना होगा वो ऑप्शन क्या कर सकते हो, आप ले सकते हो। देखिए यहाँ पे लिख के भी आ रहा है कि ये किस कंपनी के द्वारा बनाया गया था, याद रखिएगा, डॉक्यूमेंट फाउंडेशन। देखिए खुल रहा है। क्यों इतना लेट ले रहा है खोलने में? इसका रीजन है क्योंकि मैं 2007 भी खोला था एमएस ऑफिस, इसलिए आप लोग अपने लैपटॉप में दोनों मत यूज करिए। अब आइए देखिए खुल गया। हेलो बच्चों, देखिए हमने लिख दिया हाउ आर यू, हाउ आर यू। जो काम इसमें हो रहा था वही काम देखो इसमें हो रहा है। क्या अलग है? बोलिए।
लेकिन थोड़ा सा देखिए वर्जन, थोड़ा लुक बदल गया। इसका नाम क्या है? लुक बदल गया। किसी को दिक्कत? अब देखिए ये जो दिख रहा है, तो हम इसके बारे में अब समझते हैं। तो लिख लीजिए पहली पॉइंट। अब इसके अंदर यूज, तो हम लोग क्या पढ़े हैं? तो वही जो, तो अगर कोई पूछ देता है कि लिब्रे राइटर के अंदर क्या करते हैं, तो जो काम एमएस वर्ड के अंदर करते थे वही सब काम किसके करते हैं? तो लिख लीजिए सेम डिफिनीशन एमएस वर्ड का लिख लेंगे। लिख लीजिए व्हाट इज लिब्रे, हेडिंग डाल लीजिए व्हाट इज राइटर। व्हाट इज राइटर? राइटर इन लिब्रे, है ना, ऑफिस। तो लिख लीजिए लिब्रे ऑफिस हेडिंग डालिए व्हाट इज राइटर इन लिब्रे। तो लिखो राइटर इज ए, हेलो, राइटर इज ए पैकेज ऑफ, राइटर इज ए पैकेज ऑफ लिब्रे ऑफिस पैकेज ऑफ लिब्रे ऑफिस which are used for create, वही काम, लेटर, डॉक्यूमेंट, रिज्यूम, बायोडाटा, क्रिएट, comma save and also print। नोट में बात ले लेंगे, सेम डिफिनीशन आप लोग याद कर लीजिएगा, लिखवाने की जरूरत नहीं है कि नहीं बाबू? लिख लो सेम एज वर्ड प्रोसेसिंग, पढ़ा है ना? अरे एमएस वर्ड, उसका जो डिफिनीशन है पूरा उतार लीजिएगा। अभी मैं लिखवाने लगूंगा, टाइम लगेगा। मैं पूरा लिखवाया हूं, लिख लीजिए जो एमएस वर्ड का डिफिनीशन मैं लिखवाया हूं, सेम डिफिनीशन इसका हो जाएगा। सेम डिफिनीशन किसका हो जाएगा बच्चों? चलिए डिफिनेशन, चलिए अब आइए, ये तो पॉइंट समझ में आ गए। अब आइए इसके अंदर समझते हैं। पॉइंट नंबर 1 लिखिए, पहला क्या हुआ, खोलना फिर एक बार और सीख लीजिए बच्चों। कहाँ गए थे? स्टार्ट, आल प्रोग्राम, लिब्रे ऑफिस राइटर, खोलना आ गया। एग्जाम में 1 नंबर में एक सवाल आता है, जब पहली बार राइटर खोलते थे, एमएस ऑफिस खोलते थे बच्चों वर्ड, तो डॉक्यूमेंट 1 के नाम से आता है। तो एग्जाम में आ जाता है कि जब पहली बार लिब्रे राइटर खोलते हैं तो किस नाम से फाइल आती है? तो लिख लीजिए यूनाइटेड 1। तो लिख लीजिए पहला चीज, फिर नहीं समझे। पहला ये देखो ऊपर जो दिख रहा है ना, इसका टाइटल बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब देखिए उसमें हम लोग टैब पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे बाबू? तो इसमें इसको क्या बोलेंगे? मेनू बार। क्या बोलेंगे? और उसमें हम क्या कहे थे पढ़ने के लिए? टैब। उसमें क्या बोलोगी? और इसमें क्या बोलोगी? तो एग्जाम में आ जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने?
तो एग्जाम में आ जाता है कि राइटर के अंदर कितने मेनू बार होते हैं। तो लिख लो पहला क्वेश्चन, CCC वाले लिखो, राइटर हाउ मेनी मेनू इन राइटर ऑफ लिब्रे ऑफिस। पहला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है मैं लिखवाते जाता हूं। पहला लिख लीजिए 9, लिख लो 11 ना बाबू, 11 मेनू लिख लो, 11 मेनू। कितने मेनू होते हैं? चलिए सबका नाम लिख लीजिए। पहला लिखिए फाइल मेनू, दूसरा लिखिए एडिट मेनू, तीसरा लिखिए व्यू मेनू। अभी एक एक मेनू के बारे में समझाऊंगा। अगला इंसर्ट मेनू, पांचवा लिखिए फॉर्मेट मेनू, अगला लिखिए 6 नंबर स्टाइल मेनू, 7वां लिखिए टेबल मेनू, 8वां लिखिए फार्म मेनू। देखिए एडवांस है, जो लिब्रे उसके अंदर नहीं दिया, बड़ा टाइम लगता है, इसमें टाइम नहीं लगता। 9 नंबर टूल्स मेनू, 10 नंबर विंडोज मेनू, 11 नंबर। 11 टीम नहीं तैयार कर दिया बाबू। देखिए ये क्या है, थोड़ा उससे एडवांस है। किससे? MS वर्ड से थोड़ा एडवांस है बच्चों। एक एक मेनू के बारे में हम पढ़ेंगे। कितने मेनू होते हैं? तो एक एक मेनू के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए आइए समझते हैं बच्चों, जो आप लोग जो अगर फाइल मेनू, देखिए यहाँ पे जब पहली बार हम फाइल को सेव करते हैं ना, तो यह नाम देखिए क्या आ रहा है, Ctrl+S से। देखिए इसमें भी वही शॉर्टकट की होंगे, कुछ शॉर्टकट की बदलेंगे। जो काम हम लोग कल पढ़े थे फाइल मेनू, सेम काम जो कल हम लोग उसके MS वर्ड के अंदर पढ़े थे, वही सेम काम किसके अंदर होता है बच्चों? फाइल मेनू के अंदर। अरे भाई कल ऑफिस टैब पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? तो ऑफिस टैब का जो काम था MS वर्ड में, वह पूरा काम किसके अंदर होता है? फाइल मेनू के अंदर। फिर समझो, जो कल हम लोग MS वर्ड 2007 पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, उसमें कौन सा टैब हम लोग पढ़े थे? ऑफिस टैब। क्या पढ़े थे? तो जो ऑफिस टैब का काम क्या था? फाइल को बनाना, सेव करना, क्लोज करना, सही है ना, सेव एज करना, प्रिंट करना, प्रिंट प्रीव्यू करना, मेल पे भेजना। तो जो काम वो कर रहा था, वही इसमें नाम बदल गया। किस नाम से आ गया? फाइल मेनू। क्या करने के लिए? तो आज हम उसको हम पढ़ लिया जाए कि कंफ्यूजन दूर हो जाए, सही है कि नहीं? तो हेडिंग डाल लीजिए फाइल मेनू। पहला हेडिंग डाल लीजिए फाइल मेनू। हेडिंग डाल लीजिए पहला फाइल मेनू। फाइल मेनू तो वही लिख लीजिए फाइल मेनू
लिखो फाइल मेनू इज ए वेरी इंपॉर्टेंट मेनू। फाइल मेनू इज ए वेरी इंपॉर्टेंट मेनू which are used for create new document, open document, close, save, जो कल डिफिनीशन लिखे तो वही लिख रहा हूं, समझ में आ रहा है ना। सेव एज, सेलेक्ट ऑल, प्रिंट प्रीव्यू, etc। हिंदी में सुनो, फाइल मेनू एक ऐसा मेनू बार होता है जिसके अंदर हम किसी फाइल को नया बनाना होगा, बोलो तो नया फाइल चाहे कुछ से उसका वही शॉर्टकट किया कंट्रोल प्लस। पहले से कोई फाइल बनी है उससे ओपन करना है तो कंट्रोल प्लस ओ, कोई रिमोट कोई सर्वर से कोई नेटवर्क से कोई कंप्यूटर को लेना है तो इसमें फैसिलिटी बढ़ती जा रही है, देख रहे हो। सेव करना हो कंट्रोल एस। देखिए यहाँ पे कल एक शॉर्टकट की वर्ड डल गया, कल से हम पढ़ेंगे इसको कि सेव एज का उसमें कल क्या बताए थे F12, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया कंट्रोल शिफ्ट प्लस यस। प्रिंट प्रीव्यू के लिए प्रिंट के लिए कंट्रोल P होगा, कुछ शॉर्टकट, इसको हम कल पढ़ेंगे क्योंकि एक ही दिन में सब पढ़ा दिया जाए। बस इतना जान गए ना कि जो काम ऑफिस टाइप का था वही काम किसका है, फाइल में। तो ये आपका देख लीजिए, इसको हम कहीं सेव कर देते हैं। तो अगर कोई भी पूछ देता है कि व्हाट इज लिब्रे राइटर, तो एक लाइन में जवाब दोगे कि लिब्रे राइटर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर हम जो काम हम वर्ड 2007 के अंदर काम करते हैं वही काम राइटर के अंदर होता है। कोई दिक्कत बाबू? थोड़ा राइटर से थोड़ा ये क्या है एडवांस। अब एग्जाम में आ जाता है कि व्हाट इज फाइल मेनू, ऐसे थोड़ा आता है कभी। फाइल मेनू क्या होता है तो कहेंगे कि फाइल मेनू वो होता है जो नई फाइल ओपन सेव और प्रिंट करने का काम कर रहा था, वो काम कौन कर रहा है, फाइल। तो देखिए इस ऑफिस में देखिए कम वर्जन दिया है कि नहीं, कम ऑप्शन दिया है कि नहीं दिया है, और उसमें देखे थे कितना ऑप्शन है, तो थोड़ा सा एडवांस है कि नहीं है। तो हम लोग साथ में वही पढ़ेंगे, जो एडवांस होगा हम पढ़ते जाएंगे। तो अगर जो लड़का आज का क्लास कर लिया तो CCC एग्जाम में मैं बता दूं तो CCC एग्जाम के अंदर वो लड़का कम से कम 3 नंबर पा जाएगा और ओ लेवल वाले केवल 1 नंबर पाएंगे। तो आप लोग घर से पढ़ लीजिएगा व्हाट इज लिब्रे ऑफिस,